ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। माता जी कहिए। जी प्रभु जी। भगवान भगवान के नाम में 10 अपराध। पहला, भगवान के नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद या आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो सके। जीवन का यही परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी का। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो आप सबको शुभकामनाएं आज महाशिवरात्रि की। आज परम वैष्णव नाम यथाम शंभु। वैष्णवों में जो परम है, सबसे उच्च स्तर में है शिव शंकर भोले भंडारी। उनका आज जो है महाशिवरात्रि है। ठीक है। तो एक श्लोक आता है रामचरितमानस में, कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही। है ना। कौन कह रहा है? ये तुलसीदास जी ने लिखा है प्रभु के लिए, प्रभु श्री राम के लिए। मतलब शंकर प्रिय मम द्रोही, मतलब शंकर का जो प्रिय है लेकिन प्रभु श्री राम का द्रोही है। या तो शिव द्रोही मम दास, या तो शिव का द्रोही है और मेरा दास है। मतलब या तो शिव को मान रहा है या राम को मान रहा है, या तो राम को मान रहा है या शिव को नहीं मान रहा है, ऐसा है ना। तो इन दोनों ही परिस्थिति में ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुवास। वो आदमी जो है, जो शिव का विद्रोह करता है और राम का दास है, या तो राम का विद्रोह करता है शिव का दास है, इन दोनों ही परिस्थिति में वो जो व्यक्ति है, ते नरक कर ही कल्प भरी, एक पूरा कल्प भर जो है ना, वो एक कल्प भर घोर नरक में हूँ वास, घोर नरक की यातनाएं सहता है। सिर्फ इतना सोचना कि मैं इसको शरण में जाऊंगा, इसको इसको नहीं मानूंगा, मैं शिव जी को नहीं मानूंगा, राम को मानूंगा, शिव जी को मानूंगा, राम को नहीं मानूंगा। तो ये अगर सोचेगा तो घोर एक कल्प, आप जानते हैं कितने, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। एक कल्प तक उसको जो है ना नरक में वास करना पड़ेगा। तो हमारे शिव जी जो है हमारे परम आदरणीय हैं, और जो है वो परम वैष्णव है, इसलिए उनका हमेशा 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 हमको आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे यही आशीर्वाद मांगना चाहिए
कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं भी एक दिन भगवान का बहुत अच्छा भक्त बन सकूं, मेरे भी हृदय में शुद्ध भक्ति के जो है ना शुद्ध भक्ति प्रदान करिए और आपके बताए हुए मार्गदर्शन में आगे बढ़ूं और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकूं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रवेश करते हैं हम आज की भगवत गीता के सत्र में। यस गौतम प्रभु का सुबह सुबह हैंड रेज आ गया है, बताइए। हाँ प्रभु जी, इसके तमाल प्रभु जी बता रहे थे कि वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल है हम लोगों का मतलब महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कल है। ठीक जी है, प्रभु जी। हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैंने सुना नहीं है वो लेक्चर प्रभु जी का। ठीक है, तो आज नहीं है। हाँ प्रभु जी, बताए कि चतुर्दशी को होता है वैष्णव, कैसे बताया था माल प्रभु जी। हाँ, मैंने मैंने नहीं सुना, वो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो हम हमारी भगवत गीता की क्लास में प्रवेश करते हैं। 14.26 का श्लोक जो है रिसाइट करते हैं। सब लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। सब लोग अनम्यूट करिए और मेरे साथ दोहराइए। माम च यो अवविचारेण यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण विचारेण भक्ति योगेन सेवते योगेन सेवते सगुणान् समित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सेवते सगुणान् समतीत्येतान् गुणान संतीतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भूयाय कल्पते। तो सबको याद हो गया? अरे याद ही कराना था बेसिकली। प्रभु जी, याद आपने करे ये थे प्रभु होमवर्क जी। दिया था। ये होमवर्क दिया मेरे को याद है अच्छे से, इसलिए हाँ, फिर मैंने रिवाइज करा दी। और इसलिए उसमें रिवाइज करा दिया। मेरे को मालूम था काफी लोग याद नहीं करके आए होंगे। ये हमने तो याद किए। अच्छा, आपने किया है? हरि बोल, हरि बोल, बहुत प्रभु जी, सुंदर। खास करके कल आनंदानी माता जी ने, सोनिका माता जी से पढ़ने का सीखा हम लोग ने। प्रभु जी ने होमवर्क दिया है तो बोलना है। अच्छा हरे अच्छा, कृष्ण। चलो तो सोनिका याद माता किया तो जी। फिर चलिए बता देते हैं। तो इसका तात्पर्य हमारा पेंडिंग था, हम इसके तात्पर्य में आज प्रवेश करते हैं। तात्पर्य है शील प्रभुपाद की जय। 14.26 अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ तो मालूम है ना सबको? ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म मीन्स जो भी अविनाशी है, जो
सच्चित आनंद है, मतलब भगवान का अंश है। हमने पढ़ा है 8.03 में, है ना, इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है ब्रह्म क्या होता है। एक्चुअल में तीन परिस्थितियों में ना हमको साक्षात्कार होता है। पहला ब्रह्म साक्षात्कार होता है, फिर होता है परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है भगवान का साक्षात्कार। ठीक है, तीन तरह के साक्षात। तो पहला जो होता है ना ब्रह्म जो साक्षात्कार होता है, 8.03 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान, है ना। तो ये होता है ब्रह्म और परब्रह्म का अर्थ। तो जीव, इसके और आगे बस लिखा है, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो बेसिकली ब्रह्म मीन्स अविनाशी और आध्यात्मिक, है ना, जहाँ पे कभी भी नाश नहीं होता है आत्मा का। तो वो परिस्थिति ब्रह्म होती है। जब आदमी ये समझ जाता है मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तब उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है और वो ब्रह्म के स्तर पे चला जाता है। इस स्तर में सभी के अंदर वो परमात्मा का दर्शन करता है, सभी जीवों को आत्मा देखता है। जो हमने पढ़ा है यह पश्यति स पश्यति, है ना, सारे लोगों में जो है ना परमात्मा का दर्शन करना, इस प्रकार का दर्शन करना, सारे शरीरों को ये मानना कि अविनाशी है, ये कुछ समय के लिए ऐसा शरीर मिला है, बाकी तो इनके पास जो है ना अंदर आत्मा और परमात्मा रहते हैं। इस प्रकार का जो स्तर होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करता है। तात्पर्य है शील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। तृतीय हमने पढ़ा था, भगवान कहते, अर्जुन पूछते हैं कि किस प्रकार ये गुणातीत की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो प्रश्न था, उसका उत्तर यहाँ पे ये मिला है हमको। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। तो साधन बेसिकली जो हम कार्य करते हैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए, उसको साधन कहा जाता है ना। साधन मीन्स द प्रोसेस, प्रोसेस टू हाउ टू अचीव द टारगेट, साधन। ठीक है, क्या साधन कर रहा है, तभी हम बोलते हैं ना साधना कर रहे हैं हम। साधना मीन्स भगवत प्राप्ति का प्रोसेस कर रहे हैं हम, जो है जो वर्क कर रहे हैं उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। भौतिक गुण, भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। देखो कितना प्रभुपाद ने चीजें लिखी है कि ये जो भौतिक गुण है ये चमत्कार के अंतर्गत कार्य, मतलब जीव इतना ज्यादा मोहित हो जाता है इन गुणों से कि उसको समझ में नहीं आता है, चमत्कार लगता है, ऐसा लगता है अरे वाह, है ना। इंद्रिय तृप्ति कितना सुंदर है, कितना अच्छा है इंद्रिय तृप्ति, ऐसा लगता है जीवन भर इंद्रिय तृप्ति करते रहो। इतना उलझा दे रहा है मन को, इंद्रियों को, है ना, बुद्धि को, शरीर को, कि जो है ना जीव आत्मा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। महाराजा जो है, कौन से महाराजा थे, पुरुरु थे ना, जो उर्वशी के पति थे, हैं, जो अनेक 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 समय तक उसके साथ जो है ना अपना समय बिताए, डेली सुबह शाम उनका संग करते हैं, आलिंगन करते। और काफी समय बीत जाने पर जब उर्वशी जाने लगी तब एकदम पागल से हो गए। और हमने पढ़ा है नग्न अवस्था में उसके पीछे दौड़ पड़े कि कहाँ छोड़ के जा रही, मुझे छोड़ के मत जाओ, बेचैन हो गए बेचारे। तो ये चमत्कार ही तो है, सम्राट, पूरे जगत का सम्राट, और वो ऐसी अवस्था में सिर्फ अपनी काम इच्छा के कारण एक स्त्री के पीछे दौड़ रहा है। शोभा देता है क्या ये? नहीं देता, लेकिन ये चमत्कार है, गुणों का चमत्कार है कि अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े महारथी को भी नीचे झुका देते हैं। जो है ना, इन सब से बचना चाहिए जो है। ठीक है, आगे कहते हैं, चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्य में लगाए। तो कृष्ण कार्य में लगाना चाहिए चेतना को, न कि इंद्रिय तृप्ति में,
ना कि मन बुद्धि के अनुसार हमारा जो इच्छा होती है उसमें लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो कृष्ण भावना भवित कार्य है ये दिव्य है। कल भी जैसे चर्चा चल रही थी कि आत्मा क्या स्वीकार करती है, आत्मा को कौन से कार्य आत्मा द्वारा किए जाते हैं, तो वो कार्य आत्मा के द्वारा किए जाते हैं जो कि सिर्फ कृष्ण के लिए करते हैं हम, बाकी सारे शरीर के द्वारा करते हैं, और जिसमें आत्मा को कोई जो है तृप्ति नहीं मिल पाती। तो सारे कार्य, कीर्तन करना, प्रसाद करना, प्रसाद ग्रहण करना, विग्रह की सेवा करना, इनसे सबसे आत्मा का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा। ठीक है। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इनमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित होते हैं, यथा राम तथा नारायण। मतलब भगवान के सिर्फ कृष्ण नहीं, राम, नारायण जो है, नरसिंह है ना, वामन, ये सारे भगवान के जो पूर्ण अंश हैं, इन ये भी, इनकी भी भक्ति करोगे तो समान ही रिजल्ट आएगा। उनके असंख्य अंश हैं, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण अंश की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। तो ऐसे असंख्य अंश हैं उनके, अब उनकी सेवा करोगे तो भी वो दिव्य पद पर ही हैं। यह ध्यान ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे स्वरूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं, और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, और पूर्ण रूप से वो भगवान में रहते हैं, है ना। 6 ऐश्वर्य पूर्ण, भगवान सुंदर है ना, बलशाली हैं, भगवान ज्ञानी हैं, भगवान में पूर्ण वैराग्य है, और और क्या है बाकी के दो? ऐश्वर्य है भगवान में, और श्री है ना, धन ऐश्वर्य, ये हो गए भगवान के 6 ऐश्वर्य। पूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान है भगवान, पूर्ण रूप से इनमें सारे ऐश्वर्य पाए जाते हैं, और उनका छोटा सा अंश किसी के अंदर आ जाता है ना इस पृथ्वी में, तो हमारे को वो आकर्षित करने लगता है, क्योंकि उसमें कृष्ण का अंश दिखता है छोटा सा। जैसे कोई ज्ञानी है तो आकर्षित करेगा, किसी का रूप सुंदर है तो वो आकर्षित करेगा हमको, हम अरे वाह क्या रूप है, क्या बात है, उससे आकर्षित हो जाते हैं हम। और एक्चुअल में वो कृष्ण का थोड़ा सा गुण लेके आया है, इसलिए हम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है शायद यही हमको चाहिए। और जब हमें हमारे गुरु और आचार्यों के माध्यम से पता पड़ता है कि ये तो कृष्ण की ही एक परछाई है, इसलिए हमको ये पसंद आ रहा है, इसलिए आकर्षित हो रहा है, तो उससे अच्छा है कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, जो कि पूर्ण पूर्ण रूप से आगाध है इन सब चीजों के, सारे ऐश्वर्य उनके अंदर हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। अगर कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हम इन गुणों को ऑटोमेटिकली पार कर जाते हैं। क्यों? क्या? 7वें 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में आता है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। मतलब कि मेरी शरण में जो आता है उसको माया छोड़ देती, माया के चुंगल से निकल जाता है। लेकिन वो तो बड़ी दुरत्यया है ना, देवी एषा गुणमयी दुर्मम माया दुर, बहुत दुरत्यया है, वो छोड़ती नहीं है, पटक पटक के मारती है। ऐसा ऐसा व्यवहार, ऐसी चमत्कारी माया है कि भुला देती है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, स्व को भूल जाते हैं, खाली मैं और मेरा है। सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, उससे भी बड़ा रोग और क्या है? प्रभु जी क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग, सही कह रहे हैं, क्या कहेंगे लोग। मैं और मेरे लोग सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोग है। आदमी इसमें भ्रम में रहता है, पूरा जीवन भ्रम में रहता है कि ये मेरे लोग हैं, और बुढ़ापे में आता है तब उसको पता पड़ता है कि ये तो मेरे लोग हैं ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ। पूरा जीवन निकल जाने के बाद ये भ्रम खत्म होता है, तब आदमी कहीं का नहीं रहता, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसी परिस्थितियों में ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं,
और तरह तरह की जो है मद्य पदार्थ मतलब शराब नशा आदि के शरण में चले जाते हैं, जबकि इन इन सब से कोई छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारा केवल भक्ति से ज्ञान से हो सकता है ना। हमने पढ़ा है, भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया है। अब हायर टेस्ट जब मिल जाता है ना, दूसरे अध्याय के 51 मेरे ख्याल से श्लोक में बताया है ना, जब एक हायर टेस्ट मिल जाता है 59 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब हायर टेस्ट मिल जाता है तब वो लोअर टेस्ट को भूल जाता है ना। रस मलाई मिल जाएगी तो रसगुल्ले को भूल जाएंगे, है ना। मसालेदार बढ़िया शानदार घी वाला पराठा मिल जाएगा तो सादी रोटी आदमी भूल जाएगा। तो अपरस्य एक जो है ना ऊपर का रस्य मिल जाता है तो नीचे के लोअर टेस्ट को भूल जाता है। वैसे ही आपको मालूम है, जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए थे पहली पहली बार, तो उनको प्रवचन के लिए बुलाया गया था, है ना। प्रवचन मिल नहीं रहे थे ना, शुरुआत की बात है, लोग ही नहीं मिल रहे थे। तो किसी ने हेल्प की, बोले ठीक है एक हमारा आपका कराते हैं प्रवचन। तो जब जैसी स्टेज में गए तो कोई भी नहीं था सामने, एक श्रोता नहीं आया था। तो प्रभुपाद को बोला कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो, लोग आ जाएंगे। तो ठीक है प्रभुपाद, आप जानते हो, जय राधा माधव से स्टार्ट करते, कीर्तन चालू की आंख बंद करके, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, है ना, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। ऐसा करते करते आंख बंद करके जैसी खोला उन्होंने, तो देखे कि सारे सामने हिप्पीज आ गए, है ना, बैठ के सुन रहे हिप्पीज। आधा कपड़ा पहना है, कोई पूरा कपड़ा पहना है, किसी ने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना है ऐसी परिस्थिति में बैठे। अब प्रभुपाद देख के आश्चर्यचकित कि क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में देखो प्रभुपाद का धैर्यवान कितने हैं। उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण ने मुझे यहाँ बिठाया है इनके सामने, तो जरूर कृष्ण की कुछ प्लानिंग होगी, और उनको भी कथा करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं सोचा कि अरे इनके सामने मैं क्या बोलूंगा, इनको क्या समझ में आएगा, इनको भक्ति का क्या मालूम है, ये तो खाली नशे में रहते हैं और कहीं पे भी वे विचार कर लेते हैं, नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, इनको क्या मैं प्रवचन दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे को यहाँ से जाना है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने ये सोचा कि पता नहीं कृष्ण की क्या प्लानिंग है, मेरे को यहाँ बिठा दिया है इनके सामने, मैं बोलता हूँ। और उन्होंने बोला, यही बोला, आप तो सब जानते ही हैं कि बिना वस्त्रों के जो है कितनी अच्छी इंद्रिय तृप्ति होती है? तो सब खुश, बोले अरे वाह, ये तो हमारे बारे में बात चल रही है। प्रभु जी भी हमसे हमारे जैसे ही है, उनको मालूम है हम कौन है, कैसे मजा आता है बिना कपड़ों के। तो बोले ये शरीर भी एक कपड़ा है ना, इस शरीर के कपड़े को भी उतार देंगे, उसके अंदर जो और इंद्रियां हमारी, उससे तृप्ति अगर होगी तो आपका जो है अनुभूति दूसरे लेवल की हो जाएगी, हायर टेस्ट मिल जाएगा। तो सब आश्चर्य, अरे इससे भी ज्यादा कोई हायर टेस्ट है क्या जो हम करते हैं? हम तो नग्न होके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ये पाते हैं, हम एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, इससे भी और अच्छी कोई है? तो बोले हाँ, इससे अच्छी और एक और इंद्रिय तृप्ति है। जब इससे आप हायर चले जाओगे, कृष्ण की शरण में चले जाओगे, उनके इंद्रिय अपनी इंद्रियों से उनका आस्वादन करोगे, तो उस जैसा सुख इसमें कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा सुख उसमें है। तो सब पागल हो गए। फिर अगले दिन सब मंदिर में पहुंच गए उनके पास, और सबको बोला प्रभुपाद ने कपड़े पहन के आना, अब बिना कपड़ों के बता रहे। तो ऐसा हुआ था प्रभुपाद के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कृष्ण भावना भृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना है गुणों में, न कि क्वांटिटी में। हम कृष्ण के जैसे ही बन जाते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं, मतलब हम भी सच्चित आनंद हो जाते हैं यहाँ रहते रहते, है ना। रहते रहते ही ब्रह्म का आस्वादन होने लगता है। और हमारी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग ही अनुभूति होती है, मतलब उसकी दृष्टि, उसके भाव, उसके विचार पूरे अलग हो जाते हैं, ब्रह्म वाले हो जाते हैं।
सबको ब्रह्म से देखेगा, अपने आप को भी ब्रह्म समझेगा, शरीर को कुछ नहीं समझेगा, शरीर के बहुत ऊपर उठ जाएगा, है ना। कृष्ण भावना भावित में होने से कृष्ण की समानता प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह भगवान नहीं होता, है ना। भगवान नहीं होता, वो सेवक ही रहेगा। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। सेवक तथा सेवा बनी रहती है, सेवक और सेवा ये हमेशा बनी रहती है अंत अनंत काल तक। मतलब ऐसा नहीं है कि मुक्त हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, है। ऐसा नहीं सोचना है मुक्त हो गए बस अब खत्म है, अब कुछ टेंशन नहीं। मुक्त होने के बाद भी सेवाएं चलती रहती हैं। मुक्त होने के बाद, अच्छा ये कौन सोचता है कि एक बार अगर हम भगवत धाम चले गए तो हमारे जीवन से तकलीफें खत्म हो गई? क्या ऐसा होता है? बताइए। जी प्रभु जी, ज्ञान नहीं है तो यही सोचते हैं। हाँ, तो यही सोचते हो मतलब कि तकलीफें खत्म हो जाती, कोई तकलीफ नहीं रहती फिर। और कौन ऐसा सोचता है? यस, बोलिए स्वपन बाबू, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम भगवत हाँ, धाम पहुंच जाएंगे तो वहाँ आनंद ही आनंद है, और हम जो मन करेंगे अच्छा अच्छा चीज वो हमको मिल जाएगा। अच्छा, जो मन जो करेंगे वो सब हाँ, मिल जाएगा आपको। सब मिल अच्छा अच्छा जाएगा। जी जी। यस। वहाँ कोई दुख नहीं है, और वहाँ कोई कष्ट नहीं है। वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। यस। श्री राम प्रभु बताइए। जी प्रभु जी, जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तो हम प्रत्यक्ष तौर पर भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो लेकिन इसलिए वहां पे आनंद ही कष्ट है आनंद है। कि नहीं है, दुख है कि नहीं? नहीं है प्रभु जी, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी दुख नहीं है, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? पूरी गीता की क्लास पढ़ ली, 14वां अध्याय कंप्लीट होने वाला है, लेकिन बोलने वाले बहुत कम है। ऐसा क्यों है भाई, क्या बात है? हम डांटते हैं क्या बोलने के लिए? कौन कौन मना करता है क्या बोलने के लिए? कि जवाब मत देना प्रभु जी को, उनको अकेले को बोलते रहने देना, कोई कोई जवाब नहीं देगा। ऐसा कोई क्या गैंग वैंग बना के बैठ गए हो क्या? हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। अरे कृष्ण, जी। बताओ। जी प्रभु जी। मतलब भगवत धाम के बारे में तो यही है प्रभु जी कि वहाँ सब सच्चित आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा कोई दुख कष्ट ऐसा हमको नहीं करना पड़ेगा। खाली भगवान का हमको सेवा करना है एज इट इज जो यहाँ कर रहे हैं। तो हम्म, यही कह सकते हैं इसके बारे में प्रभु जी। ठीक है। यह सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे हमें कृष्ण। हमारे दुख की वजह होती है हमारी इच्छाएं। जब हम भगवत हाँ। धाम पहुंच जाएंगे तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। केवल और केवल भगवान की सेवा ही हमारी इच्छा रहेगी। तो इसलिए हम्म। आनंद ही होगा वहां पे। देखिए ये तो सही है, आनंद हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन तकलीफ कम हो जाती, तकलीफ शून्य इसलिए हो जाती है क्योंकि तकलीफ से हमारा फोकस हट जाता है ना। आज हम जहाँ पे दिमाग रहता है ना, जहाँ पे ध्यान जाता है उसी पे ज्यादा तकलीफ होती है। जहाँ पे दिमाग नहीं जाता वहां तकलीफ नहीं होती, जहाँ पता ही नहीं है तो ठीक है। तो अगर भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां तो भगवान के साथ हमारा नित्य और हमेशा शाश्वत संबंध बन जाएगा, उनके सेवक बन जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, आलिंगन करेंगे वगैरह वगैरह। आप पूर्ण रूप से जो चाहेंगे, जो क्या चाहेंगे, आप सिर्फ कृष्ण को चाहोगे, उनकी प्रसन्नता ही चाहोगे और कुछ नहीं चाहोगे, है ना। ये निश्चित तौर पे, अगर कुछ और चाहते तो आप वहां जा ही नहीं पाओगे, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप कृष्ण की सेवा चाहोगे सिर्फ तो ही भगवत धाम जाओगे, अगर कोई और इच्छा है तो वहां जा ही नहीं सकते। पहले ही सारी इच्छा शून्य करनी पड़ती है। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट ये है कि भगवत धाम जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं रहते। हम जैसे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर का अगर जीवनी देखें तो वो भी मुक्त आत्मा थे, हैं, मतलब भगवान के नित्य पार्षद नित्य सेवक हैं और स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार हैं।
तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, भगवान के पार्षद जो होते हैं, नित्य सेवक होते हैं, भगवान अपने गोलोक धाम से अपने साथ लेके आते हैं नीचे अपनी लीलाएं करने के लिए, और उस लीला करने में कितनी तकलीफ आएगी आप सोच सकते हो। 24-22 बाजारों में कोड़े खाना, अलग अलग तरह से जो है ना, भगवान के नित्य पार्षद अलग अलग तरह से तकलीफ भोगते हैं, ऐसा नहीं है, भोगते हैं, बहुत भोगते हैं, और वो लीला करते हैं यहाँ पे। और क्योंकि उनका गंतव्य क्लियर रहता है, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया कृष्ण की प्रेम के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, इसलिए वो तकलीफों में अपना चेतना नहीं लगाते, वो सिर्फ कृष्ण में चेतना लगाते। ठीक है, तो जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तो कृष्ण की हमारे लिए सबसे ज्यादा, सबसे टॉप में कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की इच्छा हो जाती है। उस इच्छा के लिए, उस प्रेम के लिए हम किसी भी स्तर में जा सकते हैं। फिर हम उनके साथ मनुष्य लीला में भी आ सकते हैं। कहीं पे हमको तो उनके साथ आएंगे तो लीला में तकलीफ झेलनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं शरीर ग्रहण करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा जहां हमको तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस तकलीफ से ऊपर हमारी चेतना कृष्ण के प्रेम के लिए रहेगी, इसलिए वो तकलीफ हमको जीरो के हिसाब से लगेगी, जीरो, शून्य लगेगी, लेकिन हो सकता है तकलीफ हो, है ना। ठीक है, क्लियर है इसमें। आगे कहते हैं, भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग में भगवान भी रहते हैं, भक्त भी रहता है, और आपस में प्रेम का आदान प्रदान रहता है, अव्ययम, है ना, अव्यय, ये कभी खत्म नहीं होता। इवन मुक्ति के बाद, भगवत धाम प्राप्ति के बाद भी ये आदान प्रदान चलता रहता है। ये तीनों संबंध शाश्वत बने रहते हैं, भक्त का, भगवान का, और भक्ति की सेवा का आदान प्रदान का, है ना। अभी हम अब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, वहां प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। भगवान कहते हैं ना, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी दिवासम शरणम सुहृत प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अव्यय है भगवान, अव्यय, कभी नाश न होने वाले, है ना। और हमने 9.02 में भी पढ़ा है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्यय है, हमारी भक्ति भी अव्यय है, भगवान भी अव्यय है, और हम भी अव्यय हो जाएंगे जब हम शाश्वत ब्रह्म के स्तर पर चले जाएंगे, तो तीनों अव्यय हो जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। भक्ति भी अव्यय रहेगी, भगवान भी अव्यय रहेंगे, और भक्त भी अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों की व्यष्टित्व वर्तमान रहता है। व्यष्टित्व मतलब आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग बनी रहती है, आइडेंटिटी कभी मर्ज नहीं होती। भक्त भगवान नहीं बनता, भगवान भक्त नहीं बनता, ना भक्त खत्म हो जाता है या भगवान में लीन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है। यदि कोई भगवान जैसा दिव्य स्तर पर स्थिर नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उदाहरण है, राजा का निजी सहायक बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। तो बेसिकली अगर भगवान का नित्य भक्त, वो मुक्त भक्त, और भगवान के भगवत धाम जाने के लिए अगर हम एलिजिबल होते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि एक मर्सिडीज चलाने वाला ड्राइवर। एक मर्सिडीज का ड्राइवर भी आदमी चुन के रखेगा, ऐसी कोई हल्के ड्राइवर को नहीं रख लेगा, अरे इसको तो कुछ नहीं आता ड्राइवर, नहीं, ऐसा नहीं। उसको समझेगा, देखेगा, हाँ इसको सब आता है, ये मेरी मर्सिडीज चलाने के लायक है। वैसे ही भगवत धाम जाने के जो लायक भक्त होगा, उसमें भी बहुत सारे गुण होने चाहिए, तभी वो भगवत धाम जा सकता है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए। तो पहली योग्यता क्या है? ब्रह्म बना जाए, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं, या भौतिक कलमशों से मुक्त हुआ जाए। तो बेसिकली भौतिक कलमश से मुक्त होगा तभी ब्रह्म बन पाएगा, नहीं तो ब्रह्म भी नहीं बन पाएगा। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्ययेति। इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। मतलब अपना स्वरूप जो ब्रह्म वाला है उसका बना रहता है, उसको खोता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम
श्लोकों का चर्चा कर सकते हैं जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है ना। तो उपदेशामृत में श्लोक आता है जिसमें भक्ति सफलता, भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके उसके 6 लक्षण बताए गए हैं, है ना। श्लोक नंबर 3 है उपदेशामृत का। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। मतलब भक्ति की सफलता के 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। कौन से? उत्साहात मतलब हमेशा उत्साही बने रहना चाहिए, भक्ति में निरुत्साही नहीं होना चाहिए, कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। और निश्चयात, निश्चय होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कभी हाँ कर लेंगे, है ना। आज प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा बुखार आ गया तो आज अब प्रभु जी इस बार एकादशी तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, उनका खाना है। अरे ये क्या बात है, आपका मतलब निश्चय नहीं है, छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। ऐसा नहीं हो जाए, निश्चय किसी भी परिस्थिति में मैं एकादशी का व्रत रखूंगा ही रखूंगा, हर परिस्थिति में, है ना। तो ऐसा होना चाहिए निश्चयात। और धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान के साथ रहना चाहिए, धीरे धीरे आदमी को धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, है ना। कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो हमारे जो विधि विधान है, जो शास्त्र है, उनके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। और अभक्तों के संगति छोड़ देना है ना। संग त्यागात मतलब ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए जो अभक्त हैं। और आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, है ना। सतवृत्ते मतलब जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए लिखे गए हैं, बताए गए हैं, उन्हीं को ही अपना पर्पस समझना चाहिए, उसी पे ही अपना जीवन को चलाना चाहिए। ये 6 तरह से अगर हम अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारे जीवन में भक्ति अवश्य अवश्य प्रवेश कर जाएगी। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी को प्रश्न नहीं। बेसिकली ब्रह्म के स्तर तक पहुंचना मीन्स ब्रह्म के जो हम 8 गुणों का वर्णन करते हैं ना, आत्मा के 8 गुण, वो हमको प्राप्त हो जाते हैं वहां पे, है ना। आत्मा के 8 गुण हैं, मृत्यु रहित, है ना, शोक रहित, पाप रहित, भूख रहित, प्यास रहित, सत्य संकल्प, सत्य काम, और एक और है, जरा वो रहित याद है भी क्या? है क्या प्रभु जी? जरा रहित, हाँ जरा रहित, एकदम सही कहा। तो ये गुण जब हमारे अंदर आ जाते हैं ना, तब बेसिकली हम ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो कल हम 27वें नंबर श्लोक को लेंगे और कल ही हमारा 14th अध्याय का समापन हो जाएगा। परसों से 15वां अध्याय को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारे बीच हैं आज अमृत प्रभु। हरि बोल, अमृत प्रभु की जय हो। आज इनका विवाह समारोह है। पाणी ग्रहण संस्कार जिसको बोलते हैं हम, हमारे हमारी भाषा में वैष्णव लोग पाणी ग्रहण संस्कार, जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक ये संस्कार भी होता है पाणी ग्रहण संस्कार। जिस दिन हम स्वीकार करते हैं भगवान और सभी देवताओं के बीच में, ये अग्नि के सामने ये जो है किसी की कन्या को स्वीकार करते हैं और उसके साथ सारे चीजों शेयर करने की संकल्प करते हैं, तो वगैरह वगैरह इस तरह का काफी सारा होता है। तो आज अमृत प्रभु का विवाह है और आज के दिन भी आए हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी आ जाएंगे। हरि बोल, सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी बहुत को बहुत देख के बधाई आज। प्रभु जी आपको। थैंक यू प्रभु जी। मुखड़ा दिखा दिए। और आइए आज। हाँ भाई, सबको आना है आप लोगों को ना, आज आशीर्वाद देना है हमारे बहुत बहुत वर वधु आशीर्वाद को। प्रभु जी, अमृत प्रभु जी आपको। जी जी। प्रभु जी निखर गए हैं, देखिए।
नहीं नहीं, ये सनलाइट के कारण है, मैं बाहर आया हूँ। ब्यूटी पार्लर गए होंगे प्रभु जी, है ना? नहीं नहीं माता जी, कभी नहीं गया, ये सनलाइट के कारण है। आज प्रभु जी को मैं चैंटिंग क्लास में देखी तो बहुत खुश हो गई। मैं बोली चलो आज इतना बड़ा एक नए जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, कम से कम क्लास तो आए हैं। सही में मैं अंदर से बहुत खुश हुई आज। एक्चुअल में कल रात में माला करते करते मेरा 25 माला कंप्लीट करते लेट हो गया, बेस में बहुत समय लग गया। उसके बाद फिर 2 बजे सोया और फिर 4 बजे उठ गया और फिर माला कर लिया। आज तो खैर नींद आएगी भी नहीं प्रभु जी आपको। नींद आ गई वो बड़ी बात है, प्रभु जी नींद कहाँ आती है ऐसे खुशी में। दूसरे दिन प्रभु जी सो जाते हैं, देर में सोए रहते हैं, तो लेकिन आज तो नहीं आएगी नींद, क्योंकि इतना बड़ा एक जीवन का बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा ये है ना, तो नींद तो नहीं आती है। आज आए तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, सही बता रही हूँ। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी आज भगवत गीता क्लास में आएंगे, लेकिन प्रभु जी आए। अभी उपदेशामृत में जितने गुण बताए हैं प्रभु जी सब हैं प्रभु एक भी नहीं है माता जी। नियामक मैं तो एक असुर हूँ। ऐसे ही होना प्रभु चाहिए। जी पालन कर रहे हैं, दृढ़ता है इनके अंदर। और इसको सतोगुणी जो है ना, धृति कहते हैं। सतोगुणी धृति मीन्स जो मैंने मतलब मैंने जो अपना ठान लिया उसको पूरा करूंगा ही करूंगा, ये होती है सतोगुणी धृति। अगर हमने ठान लिया क्लास अटेंड करनी है हमेशा, हर परिस्थिति में, फिर आदमी अटेंड करता है। तो नो डाउट प्रभु जी का बहुत बहुत जो है ना लेवल ऊपर है, और प्रभु जी हमेशा लगे रहते हैं। और उनका जो है ना मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन है, एकदम स्वीकार कर लेते हैं हमेशा अपने आप को प्रभु जी। मैं पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। प्रभु जी के अंदर बहुत दास की भावना लगी रहती है। तो नो डाउट प्रभु जी, हम सब आपको कामना करते हैं आपके भविष्य के लिए, और आपका भगवान चाहे तो बहुत 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 उत्तम और भविष्य, उज्जवल भविष्य रहेगा। भक्ति में आप आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रहेगी, और हो सकता है हमारे बीच कोई भागवत भक्त का बगला आ जाए आपके द्वारा वहां से, है ना, हम सब के बीच में। हरि बोल। अभी तो ठीक बहुत है, तो अच्छा हम लग रहा है प्रभु जी, 8-9 लोग हम लोग रहते हैं चैंटिंग क्लास में, नहीं तो 1-2 ही रहते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ये सब आपका मेहनत है माता जी। अरे नहीं ऐसा मत बोलिए। आप 4 बजे उठ उठ के सबको उठाते हो ना, तो आज इतने भक्त बढ़ा है। मेरे को संग चाहिए ना, मैं अकेली कितना करूंगी, इसीलिए मेरे को तो संग चाहिए, इसीलिए मैं अपने स्वार्थ से उठाती हूँ, है ना। अपना स्वार्थ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। तो आज हरे की क्लास कृष्णा को क्लोज प्रभु कर। जी, हम लोग तो शादी लाइव कास्ट देख नहीं सकते, बाद में यूट्यूब पर डाल दीजिए, हमने कभी देखा नहीं है वैष्णव शादी, इसलिए मैं भी नहीं देखा, पहली बार देखूंगा। आप कर लो ना, आप कर रहे हैं इसलिए तो हम देख लेंगे। प्रभु जी रिक्वेस्ट है, फिर यूट्यूब में डाल वीडियो भेजेंगे माता जी, वीडियो भेज देंगे, आप देख हाँ लीजिएगा। वही बोल रहे हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, हमारा यहीं से आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रभु जी आपको। थैंक यू माता जी। ठीक है, तो सब हरे कृष्ण का मंत्र बोलते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। और हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि। हरि हरि।